बेटा पानी। जी शुक्रिया। बेटा तू यहाँ? पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा मैं यहीं तो काम करता हूँ। आप यहाँ काम करते हो? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे बताने की क्या बात है बेटा, मैं तो यहीं पर काम करता हूँ, लेकिन तू यहाँ कैसे? यहाँ पर आप पानी पिलाने का काम करते हो ना, वहाँ पर आज मेरा इंटरव्यू है। ये तो खुशी की बात है बेटा। क्या खा खुशी की बात है? जब सबको पता चलेगा इतनी बड़ी कंपनी में मेरे पापा पानी पिलाने का काम करते हैं तो मेरी कितनी इंसल्ट होगी। मुझे कंपनी से निकाल देंगे। बेटा तू टेंशन ना ले, साहब बहुत अच्छे हैं, अगर तू कहे तो तेरी नौकरी के लिए सिफारिश कर दूं। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं सिफारिश करवाने की। ऐसे उनको पता नहीं चलेगा ना कि मैं आपका बेटा हूँ। अगर आप बताओगे ना सिफारिश के लिए तो उनको पता चल जाएगा। आपके साथ साथ मुझे भी नौकरी से निकाल देंगे। बस आप मेरा एक काम कर दो, ऑफिस में किसी को पता ना चले मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरे बाबा हो, क्योंकि अगर किसी को पता चला ना तो हम दोनों की बेइज्जती होगी। ठीक है बेटा, तू टेंशन ना ले, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तू अपना दिमाग खराब ना कर, तू अच्छे से इंटरव्यू दे। हाँ हाँ ठीक है, आप जाओ अपना काम करो। ऐसे ही सारा मूड खराब कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, हैव अ सीट। सर माई सीवी। वेरी गुड। क्वालिफिकेशन तो आपकी बिल्कुल ठीक है, बट मिस्टर फरहान, मैं आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। यस सर, आप पूछ सकते हैं। तो बताइए, कौन कौन है आपकी फैमिली में और क्या करते हैं आपके बाबा? मेरे बाबा मेरे बाबा बहुत बड़ी कंपनी में ना हाइजा मैनेजर हैं। वेरी गुड। आपने बताया कि आपके बाबा बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर हैं। तो अगर आपके बाबा एज अ मैनेजर काम करते हैं तो आप यहाँ क्या करने आए हैं? आपको अपने बाबा की कंपनी में जॉब करनी चाहिए ना। सही कहा आपने, मैंने बाबा से बात की थी इस बारे में। मेरे बाबा का कहना है मैंने अगर उनकी कंपनी में काम किया, उनके स्टाफ को लगेगा कि मैं अपने बाबा की वजह से यहाँ काम कर रहा हूँ। मेरे बाबा चाहते हैं कि मैं अपनी काबिलियत पे कुछ करूँ। वो चाहते हैं कि मैं अपना टैलेंट दिखाऊं सबको। उन्होंने ही बताया मुझे आपकी कंपनी के बारे में, और उन्होंने ये भी बताया था आप अपनी कंपनी में टैलेंटेड और होशियार लोगों को हायर करते हैं। इसलिए मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आया। आई होप कि आप मुझे सिलेक्ट करेंगे। ओके, फिर तो आपको अपने बाबा पे बहुत प्राउड होगा। यस सर, बहुत प्राउड करता हूँ अपने पापा पे। वेरी गुड। आपका इंटरव्यू कंप्लीट होता है, बट हम आपको इस जॉब पे नहीं रख सकते। बट सर, आपने भी तो कहा मेरी क्वालिफिकेशन बिल्कुल ठीक है। आपके पास कोई रीजन नहीं है मुझे ना सिलेक्ट करने की। तो मैंने कब कहा कि आपकी क्वालिफिकेशन में कोई कमी है? कमी आपकी क्वालिफिकेशन में नहीं, कमी आपकी सोच में है। मतलब मैं समझा नहीं। मैं बताता हूँ। जिस बाबा के बारे में आप इतनी बड़ी बड़ी बातें छोड़ रहे हो, मुझे बेहतर पता है उनके साथ क्या सलूक करते हो। आपने अभी उनके साथ जो सलूक किया ना, मुझे मेरे मैनेजर ने सब कुछ बताया। बस आप मेरा एक काम कर दो, ऑफिस में किसी को पता ना चले मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरे बाबा हो। सर, एक बात बतानी थी आपको। जी जी बोलो। अब आप बताएं, अगर आप मुझे बता देते कि आपके बाबा भी इस कंपनी में काम करते हैं तो क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क पड़ता? बट आपको तो शर्म आती थी कि आपके बाबा इस कंपनी में पियोन का काम करते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि आपके बाबा ने यहाँ काम करके आपको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि आप इतनी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने आ गए? एक बात बताऊं मिस्टर फरहान, हमारे बाबा ना एक दरख्त की मानिंद होते हैं, जो खुद तो धूप में रहते हैं लेकिन अपने बच्चों को छांव में रखते हैं। ठीक उसी तरह आपके बाबा ने यहाँ बहुत मेहनत की, अपना काम ईमानदारी से करते हैं। आज तक उनके काम में कोई कंप्लेन नहीं आई। लेकिन तुम्हें तो इस बात की शर्म आ रही थी
और आपको तो शर्म आती है उनसे बात करने में भी, उनके साथ खड़े होने में। मुझे तो समझ नहीं आती आप जैसे लोगों की सोच को हो क्या गया है। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए तुम्हारी सोच पे। साहब माजरत चाहता हूँ, बगैर इजाजत के अंदर आ गया। साहब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ चाचा बोलिए। सर वो बात यह है कि ये मेरा बेटा है फरहान, ये हमारे खानदान में बहुत पढ़ा लिखा है। हमारे गांव में इतना कोई पढ़ा लिखा नहीं है, ये शुरू से पढ़ाई में तेज है। आज ये हमारी कंपनी में इंटरव्यू के लिए आया है। साहब मैं आपसे भीख मांगता हूँ, आप मेरे बेटे को नौकरी दे दें। मेरा बेटा बहुत तेज बोलता है, पढ़ाई में और काम में भी ज्यादा तेज है। मेरा यकीन है आप इसे जो भी काम देंगे ना पढ़ाई लिखाई का, ये अच्छे तरीके से करेगा। साहब बस यही इल्तिजा है। देखा तुमने, ये हैं तुम्हारे बाप, तुमसे कितना प्यार करते हैं और तुम इनसे इस तरह का रवैया रखते हो। अरे तुम्हें तो इनसे माफी मांगनी चाहिए। ये हैं तो तुम्हारे बाप ही ना, अपने से बड़ों से ऐसे बात करते हैं। चलो माफी मांगो इनसे। जी सर। बाबा मुझे माफ कर दें। मैं कैसे भूल गया कि मैं आज जो कुछ भी हूँ आपकी मेहनत की वजह से हूँ। मैंने आपकी इज्जत नहीं की, मुझे माफ कर दें। देखो मैं कान पकड़ के माफी मांगता नहीं हूँ। नहीं बेटा, गलती तो बच्चों से हो जाती है। तू तो मेरा बहुत अच्छा बेटा है ना। और हाँ बेटा, सर को ऐसा काम करके दिखाना कि सर खुश हो जाएं, ताकि मेरी इज्जत बन जाए। और हाँ, कल से ऑफिस आ जाना। और ये मत सोचना कि ये जॉब मैं तुम्हें तुम्हारी वजह से दे रहा हूँ। ये जॉब तुम्हें इसलिए मिली है कि चाचा तुम्हारे बाप हैं। अब हमेशा इनकी इज्जत करना, कभी भी ऊंची आवाज में इनके साथ बात मत करना। अब तुम जा सकते हो। सर आप बहुत अच्छे हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं चाचा, मैंने जो कुछ भी किया आपके लिए किया। परेशान मत होइए, जाइए काम कीजिए। हमेशा अपने से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। काम चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे बताने में कैसी शर्म। हमारे माँ बाप हमारे लिए कीमती सरमाया होते हैं। जब हम उनकी छोटी मोटी नौकरी को छुपा रहे होते हैं, हम ये नहीं सोचते कि आज हम इस छोटी मोटी नौकरी की वजह से ही इस मकाम पर हैं।